नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं डीएनसीटी लाइव न्यूज। मैं हूं अंगिका गायक सह भोजपुरी कलाकार नीरज कुमार पाले जी के साथ में। ये इस वैश्विक महामारी के दौर में थे तो मुंबई में, लेकिन दिल इनका यही बलिया में अटका हुआ था। बहुत बार ऐसा हुआ, इन्होंने फ़ोन किया, बहुत बार इन्होंने यहाँ के जनता के बारे में जानने की कोशिश की, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रहे थे। मैं इनका डीएनसीटी लाइव न्यूज में स्वागत करूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डीएनसीटी लाइव देखने वाले मेरे जितने भी जनतागण हैं, मेरे जितने भी साथी कलाकार हैं, आप सबको लोक गायक नीरज कुमार पाले का प्रणाम। और मैं अभी आ चुका हूँ मुंबई से अपने बलिया की पावन धरती पर आप सभी से मिलने के लिए, और संतोष भैया के साथ आज कुछ खट्टी मीठी बातें होंगी आप सभी के साथ। नमस्कार। बहुत बेचैन थे, इनकी बेचैनी को जो रखना चाह रहे हैं बलिया के रूप में। सबसे पहले तो मैं स्वागत में चाहूँगा कि ये कलाकार हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करें, एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करें, उसके बाद की कार्रवाई हम बाद में बताएंगे। अभी चूंकि कोरोना और वैश्विक महामारी पूरे विश्व को परेशान कर रखा है, और कहीं ना कहीं हम और आप लोग भी इफेक्टेड हैं, तो एक बहुत ही प्यारा सा मैंने जो प्रवासी मजदूर हमारे लौट रहे थे उनको लेकर के मैंने बड़ा ही छोटा सा संदेश दिया था कि भैया सेहत के राखो धियानवा कोरोना के कहर गूंजे छै, भैया सेहत के राखो धियानवा कोरोना के कहर गूंजे छै, गाँव गूंजे छै भैया शहर गूंजे छै। किस चीज़ से? कोरोना के डर से ना। गाँव गूंजे छै भैया शहर गूंजे छै, वायरस बढ़े रोज दिनवा कोरोना के कहर गूंजे छै। आप सभी को इस कोरोना के वैश्विक महामारी में अपना ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, और मास्क जो कि मैं लगा रखा हूँ, हमारे पत्रकार संतोष भैया ने भी लगा रखा है, तो आप सबको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसी के साथ हम ये भी चाहेंगे कि जो लोग सक्षम हैं, अगर कोई लोग भूखे हैं जो चाहते हैं कि भाई हम उसका सेवा करें, तो आप लोग जरूर कीजिए। ये ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। इनके सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मास्क है मेरे पास अवेलेबल। हाँ, मास्क कहाँ निकल गया दिखाए थोड़ा। मेरा मास्क यहाँ है, मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन जो इनका वास्तविक मुद्दा है, इनका पैतृक जगह है, इस पैतृक जगह पर आए हैं। इस वैश्विक महामारी में दूर तो ये जरूर थे, लेकिन मैं जरा जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र को कितना मुआयना कर रहे थे, वो किन किन लोगों से प्रभावित थे। आप यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता। जी, मैं मुंबई में था। मैं छैला बिहारी और हमारे बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी, तीनों आदमी मुंबई में थे। लेकिन मुंबई में भी हम लोग बैठे नहीं थे। वहाँ के जितने भी हमारे बिहारी भाई थे, लगभग मुझे लगता है 2 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ तो हम लोग जुड़े हुए थे। उनको भेजना, पहले सबको हम लोगों ने बिहार भेजा, जितना हो सकता था साधन वो सब कुछ दिया हमने, और उसके बाद फिर मैं लास्ट में मैं आया था। इस क्षेत्र का भी मैं मुआयना करता रहता था, चाहे विधायक जी से बात करना हो या यहाँ के लोकल नेताओं से बात करना हो, सांसद साहब से भी मैं बात करके पता करता रहता था क्या चीज़ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं देखता था यहाँ पे हमारे युवा साथी जो हैं बलिया से, चाहे वो देवराज ठाकुर जी हो, देवराज जी हों, श्याम सुंदर जी हों, अनिकेत जी, और ऐसे ही हमारे हरिहर भाई हो, और बलिया के जितने भी टीम थी सभी लोग लगे हुए थे एक दूसरे को। कोई खाना खिला रहा है, हज़ारों लोगों का खाना पहुंचा रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई मास्क दे रहा है, कोई सैनिटाइजर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं जुड़ा हुआ ही था, चाहे मुंबई रहूं या बिहार रहूं या बलिया रहूं, हमेशा अपने लोगों के साथ मैं जुड़ा रहता हूँ। आपने विधायक और सांसद की बात की जी। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव आने वाला है बिहार में। जी जी। आप युवा हैं जी, राजनीतिक इच्छा या महत्वाकांक्षा रखते हैं? ऐसे हमारे समाज में ऐसा बोला जाता है। जब मैं पढ़ाई करता था या पढ़ता था तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि युवाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए, राजनीति युवाओं के लिए है नहीं। लेकिन मैं क्या समझता हूँ, एक कलाकार होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि युवा राजनीति में नहीं है, तभी इतना भ्रष्टाचार है। जिस दिन युवा पूरे रूप से राजनीति में आ जाएगा, कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार बहुत हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि जो नया युवा होता है, नया खून होता है, उसके अंदर एक ही चीज़ चल रहा होता है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है, वो उसके लिए जी जान लगा देता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ की मैं अभी इस वैश्विक महामारी में देख रहा हूँ कि छोटे से छोटे तबके के लोग जिनके पास अपना घर नहीं है, वो दूसरों की सेवा कर रहे हैं। और यहाँ के विधायक जिनको अभी जनता के बीच होना चाहिए, ये एक ऐसा दौर था जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जनता को उसके नेता की थी, उसके राजा की, जिसको हम लोग विधायक के रूप में चुनते हैं, मुखिया के रूप में चुनते हैं, वार्ड के रूप में चुनते हैं। उन लोगों को चाहिए था कि हमें जनता की सेवा करनी है, जनता के बीच जाना है। लेकिन उनको कोई मतलब ही नहीं है। उनको क्या मतलब है बलिया की जनता मर जाए चाहे रोड पे आ जाए, कोई मतलब नहीं है। यही जब चुनाव की बात आएगी तो हर घर में वो लोग कंबल बांटने आ जाएंगे, दारू बांटने आ जाएंगे, मास्क और सैनिटाइजर की बात आ जाएगी तो सबके मुंह पे ताला पड़ जाते हैं। और खास करके मैं कलाकार होने से पहले बलिया का मैं एक जनता हूँ, साहपुर कमाल का जनता, और यहाँ के विधायक को
इतनी कड़ी शब्दों में मैं उनका निंदा करना चाहूँगा कि आपको जब वोट की जरूरत पड़ती है तो आप हाथ जोड़ते हुए आ जाते हैं, हमें वोट दे। हर घर जाते हैं आप, जिस घर में रास्ता नहीं होता वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन ये वैश्विक महामारी जहाँ आपको आना चाहिए था, हर बच्चों से मिलना चाहिए था, हर गरीब परिवार से मिलना चाहिए था, आप बीमारी का नाटक कर रहे हैं साहब। आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस क्षेत्र की जनता को इतना ठगिएगा, बिल्कुल आपसे उम्मीद नहीं थी। वास्तविकता तो ये है कि मैं ये खरीद रहे हैं, मैं कहना नहीं चाह रहा था। यहाँ के जो साहेबपुर कमाल के जो विधायक जी हैं, यहाँ की जनता उनको भूल चुकी है 5 साल में। किन्हीं को चुनाव मतदान के बाद याद नहीं है कि यहाँ के विधायक हैं कौन। क्या आप जानते हैं उनका नाम? सर मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँ, हमारे साथ भी पत्रकार बंधु भी है और मेरे युवा साथी भी, चूँकि कैमरे के सामने वो नहीं आ रहे हैं, आप पूछ लीजिए इनसे। मैं जब भी बिहार आता हूँ खास करके बच्चों से मिलता हूँ, ये इस स्कूल में हम लोग बैठे हुए यहाँ के बच्चों से मिलता हूँ, और इस क्षेत्र के जितने भी, चाहे वो हाई स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, कॉलेज हो, वहाँ जा करके मैं पूछता हूँ। और बच्चों से मिलकर एक सवाल मैं जरूर पूछता हूँ कि क्या आपको पता है इस क्षेत्र का विधायक कौन है? सर आपको हैरानी होगी, 10 में से 8 बच्चे को नहीं पता यहाँ का विधायक कौन है। आप बताइए विधायक कौन है? हमको नहीं पता, अभी जाके पता चला श्रीनारायण यादव जी है यहाँ के, साहेबपुर कमाल प्रखंड के जो विधायक है श्रीनारायण यादव जी है। साहेबपुर कमाल विधानसभा, इससे पहले जो बलिया विधानसभा क्षेत्र था, यहाँ आज से पहले विधानसभा का 11 बार मतदान हुआ है, उसमें से 10 बार वो जीते हैं। अरे पता है, ये मुझे पता ही नहीं है। और मैं आपको दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि आज तक हमने उनको देखा ही नहीं है। एक कलाकार के रूप में मुझे आश्चर्य होता है कि बच्चा हम लोग को जानता है, लेकिन अभी आप कभी मौका मिले तो विधायक साहब से पूछिएगा, उनको तो ये भी नहीं पता होगा उनके क्षेत्र में कोई कलाकार है। कोई मतलब ही नहीं है उनको जनता चाहे मर जाए सिर्फ एक बार जरूर नजर आएंगे। 5 साल में वो एक बार मैंने 5 साल तक वो जमीन के अंदर डूबे रहते हैं। जैसे ही मैंने बरसात चालू होता है ना चुनाव का, वो बगुल मेढक की तरह उछल के आएंगे और सब घर जाएंगे टर्राते सबको हाथ जोड़ करके। मैं थोड़ा तीखा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, हो सकता है कि जनता को मेरी बात थोड़ी बुरी भी लगे, लेकिन मेरे अंदर जो संवेदना है ना, जो मेरे अंदर आक्रोश है, क्योंकि कलाकार से पहले मैं भी एक जनता हूँ, हम भी बहुत छोटे परिवार से आते हैं, हमने भी उन गरीबों का दुख देखा है। जब आप सर 5 किलोमीटर पैदल चलेगा, आपको पता चल जाएगा कितनी मुसीबत, और हजारों हजार किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। एक चीज़, दूसरी चीज़, जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं, सरकार ने एक आदमी के ऊपर कितना पैसा दे रखा है, किसी से छुपा नहीं है, लेकिन उनको पाउडर का दूध पिलाया जा रहा है, किन्हीं को सत्तू दिया जा रहा है, खाना सत्तू दिया जा रहा है, चलो तो अच्छी बात है, खाना आप ढंग का नहीं दे रहे हैं। कहीं खाना मिल रहा तो खाना के अंदर मधुमक्खी गिरा हुआ मिल रहा है, कहीं छिपकली गिरा हुआ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इन क्षेत्र के नेताओं को देखना चाहिए कि इस घड़ी में आप, ठीक है सब दिन तो आप योजनाओं का लाभ उठाते हैं, किस योजना में आप लाभ नहीं उठाते हैं। और मैं अगर खुल के बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरी बात कुछ जनता लोग को कुछ बुरी हो, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ, किस योजना में ये नेता लोग लाभ नहीं उठाते भाई। अभी इतना बड़ा महामारी फैला, कम से कम यहाँ तो छोड़ो। अभी सर लाखों ऐसे हमारे मजदूर हैं जो बाहर से आ रहे हैं। अभी नेताओं को क्या चाहिए था कि उनको रोजगार कैसे मिले, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे जुड़े, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आज मेरी जनता भी, अगर आप लोग जानते हैं सच में, अगर आपके नेता काम करता है, आप कमेंट में मुझे बताइएगा। जितने लोग ये वीडियो देखेंगे, क्या आप लोग जानते हैं आपके क्षेत्र का विधायक कौन है? 10 में से 9 आदमी का ये जवाब आएगा, उनको पता ही नहीं है। ये क्वेश्चन मार्क हो गया, पता नहीं है। लेकिन इस वैश्विक महामारी में जनता को, इंसानों को, नेताओं को पहचानने का अवसर मिला। अब नए बिहार का उदय होगा इस चुनाव में। आपको लगता है साहेबपुर कमाल विधानसभा से जनता का विधायक कौन होगा? आज तक लोग नेता ढूंढते रहे, वास्तविक में जनता का विधायक ढूंढने की नौबत आई तो आपको लगता है इस क्षेत्र में किसी का नाम सुझाएंगे? अभी चूँकि मेरी नज़र में बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो चाहे तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जो प्रभावित होता हूँ, जो जनता का विधायक होगा उसे किसी की टिकट की आवश्यकता नहीं होगी। यदि इस क्षेत्र में किसी ने जनता के लिए काम किया है, वो सीना ठोक कर आएगा और निर्दलीय आएगा और तब भी जीतेगा, लेकिन जनता का विधायक होना चाहिए। मैं यहाँ इस TN सिटी लाइव के माध्यम से अपने जनताओं से एक बात तो जरूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ देखिए, पिछले 70 सालों से हमने बहुत सारे नेता बदल दिए, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन जो विकास होनी चाहिए, क्या आपको पता है कि आपके एक वोट का कीमत अगर 1 लाख भी दिया जाए तो भी उसका कीमत नहीं लगाया जा सकता। आप लोग एक छोटे से शराब और कंबल के चक्कर में अपना वोट बेच देते हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। और आपका, चूँकि मैं विषय से थोड़ा हट गया था, आपका ये सुझाव था कि कोई ऐसा नाम है जिसको हम लोग आगे लाएँ, तो अभी कहना उचित नहीं होगा, थोड़ा सा समय का इंतजार करते हैं, देखते हैं कोई अच्छा। आपकी नज़र में भी जनता का विधायक नहीं है, लेकिन जनता का विधायक होना बहुत अनिवार्य है। लोग आज तक जातिगत समीकरण को ढूंढते हैं, क्या इस चुनाव में भी समीकरण हावी होगा? अब ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक कलाकार हूँ,
एक कलाकार को देखने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर सभी लोग आते हैं। यही चीज़ मैं चाहता हूँ चुनाव में भी हो। जो सच्चा व्यक्ति हो, जिसने समाज के लिए कुछ किया हो, वहाँ जाति आप क्यों देखते हैं? भगवान ने हमको इंसान बना के भेजा यार, क्या आप जाति देखते? बहुत बढ़िया बात इन्होंने बताया, भगवान ने इनको इंसान बनाकर। ये बार बार कह रहे हैं कलाकार हैं, मैं पुनः इसे निवेदन करूंगा कि अपने कलाकारी का छाप एक बार छोटे से क्लिप से सुनाएंगे। हाँ, एक गाना मैं भी चूँकि वो रुकी भी है लेकिन अभी रिलीज़ नहीं हुआ, तब भी मैं आपको सुनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस गाने को सुना है। शादी का गीत मैंने गाया है। सोना के रथ पर चढ़ी गे दीदिया, अइले दुल्हे राजा गे, अरे सोना के रथ पर चढ़ी गे बहिना, अइले दुल्हे राजा गे। खूब नाचे छै बाराती, अरे नारे नारे ना, माजा लूटे छै सराती, अरे नारे नारे ना। खूब नाचे छै बाराती, माजा लूटे छै सराती, आँख मारे छै देवर कमीना गे। ए दीदी सोना के रथ पर चढ़ी गे दीदिया, अइले दुल्हे राजा गे दीदी, अइले दुल्हे राजा गे। शादी के लिए हमने ये गाना बनाया था और मुझे उम्मीद है क्योंकि लाखों लोगों ने इस गाने को सुना है मेरे स्टेज के माध्यम से। मैं जब भी कहीं शादी में जाता हूँ तो ये गाना ज़रूर गाता हूँ क्योंकि ये वर पक्ष को भी और वधु पक्ष को भी दोनों को जोड़ता है। तो ये गाना आप सुनेंगे लॉकडाउन के बाद आएगा, रिलीज होगा। सभी दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि इनको इस गाने को लाखों से करोड़ों में ले जाएं, इनके गानों को खूब सुने क्योंकि शुभकामना है। शादी का समारोह भी स्टार्ट होने वाला है हर जगह। आपने देखा कि लोग कहीं भी रहे, यहाँ रहे या वहाँ रहे, पैतृक जगह से जुड़ाव रहता है। ये आज तक मुंबई रहे हैं फिर भी ये अपने क्षेत्र को भूल नहीं पाए हैं। इन्होंने बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा कि वहाँ रहकर भी इन्होंने हमारे बलिया के ऊपर ध्यान लगाए रखा। और साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र वैसे भी बिहार में एक दबे हुए क्षेत्र के नाम आता है। राजनीतिक तौर पर आज तक हमें कोई पहचान नहीं मिली है। बेगूसराय और खगड़िया के बीच में एक बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करता है, फिर भी ना तो यहाँ पर कोई कॉलेज है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई फैक्ट्री है। यूँ कहें कि एक आदमी का एक छत्र राज रहने पर 50 साल तक विधायक रहने के बाद भी हमारी ये हालात होगी, हमने भी नहीं सोचा था। और ऐसे युवा यदि इस चीज़ को सोच रहे हैं तो इस बार कुछ न कुछ जरूर नया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सभी जो हमारे जनता जनार्दन हम लोग को देख रहे हैं, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप हमेशा याद रखिए कि अगर एक नेता, दो शब्द में अपनी बातों को ख़त्म करूँगा, एक नेता अगर चाह लेना एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी मिले, ज़रूरी नहीं है कि आपको उच्च पद की नौकरी मिले। एक नेता अगर चाह लेता है ना सर, तो वो पूरा क्षेत्र को बदल के रख सकता है। तो इस बार के चुनाव में हालांकि कलाकार को खुल के नहीं बोलना चाहिए राजनीति के ऊपर, लेकिन कलाकार से पहले मैं एक जनता हूं, तो आप सभी से अपील करता हूं कि इस लॉकडाउन को आप लोग बिल्कुल ना भूलें। आपके साथ कौन था, आपके साथ कौन नहीं था, इस चीज़ को याद रखें। और जिस भी सामाजिक कार्यकर्ता ने आपके लिए दिल जान से काम किया हो, इस बार उनके हाथ को इतना मजबूत करेंगे फिर वो उठ करके आपके बीच आए और उसी बेहतरीन तरीके से आप सबके बीच काम करना चालू करें। और इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, लेकिन एक शब्द के साथ, क्या मैया के मंदिर जइबै ललका चुनरी चढ़ैबै, मैया के मंदिर जइबै ललका चुनरी चढ़ैबै, नाचबै सबके नचैबै, लागल छै दरबार मैया के, लागल छै दरबार मैया के। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।